श्री वामन पुराण 31वां अध्याय। वामन द्वारा 3 पग भूमि की याचना तथा विराट रूप से तीनों लोकों को 3 पग में नाप लेना और बलि का पताल में जाना। लोमहर्षण जी बोले, बलि ने वनों और पर्वतों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को शोभ से भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम कर पूछा, आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ पृथ्वी के शुद्ध होने का क्या कारण है और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर और तथ्य समझकर दैत्येंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ, वही प्रभु तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे यह पृथ्वी कांप रही है। ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उठ रही हैं। इस भूमि में उन भूपति भगवान को वहन करने की शक्ति नहीं है। यही परमात्मा देव, असुर, गंधर्व, देवों, मनुष्यों एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की ही यह गंभीर अचिंत्य माया है, जिस माया के द्वारा यह संसार धारे धारक भाव से शुद्ध हो रहा है। उनके सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अतएव तीनों अग्निदेव भी असुरों को भाग को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा मनुष्य मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञ में कृपा कर पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप अधिष्ठ कीजिए। शुक्राचार्य बोले, असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता हैं, परंतु दैत्य तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। यह वेद विधान के विपरीत किया है, विधान का उल्लंघन किया है। यही देव सत्वगुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और यही सृष्टि भी करते हैं। फिर ये भी प्रभु स्वयं प्रजा का जीवों का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में कल्याणमयी मर्यादा के स्थापन में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। महाभाग, इस पर विचार कर तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा करो। दैत्यपति देखना, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना। व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करना। महासुर, कृतकृत्य एवं देवताओं का कार्य पूरा करने वाले तथा देवताओं के ऐश्वर्य के लिए प्रत्यशील भगवान श्री कृष्ण के याचना करने पर मैं देवताओं के हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा कहना। बलि बोले, ब्राह्मण, मैं दूसरे की याचना करने पर भी नहीं है ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले उन देव से कहने की तो बात ही क्या है? विविध प्रकार के व्रतों एवं उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए जाने योग्य हैं, वही गोविंद मुझसे 2 इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और भाग्य क्या हो सकता है? जिनके लिए दम, क्षमा आदि शौच, भीतरी भारी पवित्रता आदि गुणों से युक्त लोग यज्ञ उपकरणों एवं संपत्तियों को लगाकर यज्ञ करते हैं, वही यज्ञेश, यज्ञ के स्वामी यदि मुझसे 2 इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किए हुए सभी कार्य सफल हो गए और हमारा तप श्रवण भी सफल हो गया, क्योंकि विश्व के स्वामी स्वयं मुझसे 2 ऐसा कहेंगे। गुरुदेव, क्या अपने यहाँ याचक रूप में आए हुए उन परमेश्वर से नहीं है मैं ऐसा कहूँ? यह तो उचित नहीं जचता। भले ही प्राणों को त्याग कर दूंगा, किंतु किसी भी याचक मनुष्य से नहीं है यह नहीं कह सकता। दूसरों के भी याचना करने पर जब मैंने नहीं ऐसा नहीं कहा, तो आज अपने यहाँ स्वयं पूर्ण परमेश्वर के आ जाने पर मैं यह कैसे कहूँगा कि नहीं है? दान के कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं, क्योंकि दान का महत्व उससे और बढ़ जाता है। गुरु, हाँ, साधारणता यह समझा जाता है कि जो दान बाधा डालने वाला नहीं होता वह निसंदेह बलवान कहा गया है।
पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी ना हो, और ना कोई रोगी या दुखी ही है, ना कोई किसी के द्वारा उद्वेजित किया गया है, और ना कोई शम आदि गुणों से रहित है। महाभाग सभी लोग हष्टपुष्ट पुण्यात्मा धर्मपरायण तृप्त एवं सुखी हैं। अधिक क्या है, मैं तो सदा सुखी हूँ। मुनि शार्दूल, आपके मुख से सुनकर मुझे यह मालूम हो गया है कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दान रूपी बीज का शुभ फल प्राप्त कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओं को पुष्ट करते हैं तो यज्ञ से आराधित वे हरि मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न है। यदि श्रेष्ठ बीज ऐसा दान महान योग्य पात्र पूज्य जनार्दन को मिल गया तो फिर मुझे क्या नहीं मिला। निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुणों वाला है और देवता मेरे ऊपर प्रसन्न है। दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना 100 गुना सुख देने वाला माना गया है। यज्ञ से पूजे गए श्री हरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न है, तभी तो निसंदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने वाले वे प्रभु आ रहे हैं। निश्चय ही यही बात है। देवताओं के देव भाग की प्राप्ति में रुकावट होने के कारण यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने भी आ रहे हों तो भी उन अच्युत से होने वाला मेरा वध भी प्रशंसनीय ही होगा। मुनि श्रेष्ठ, यह समझकर जगन्नाथ गोविंद के यहाँ समुपस्थित होने पर आप मेरे दान में विघ्न ना डालें। लोमहर्षण बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि सर्वदेव में अचिंत्य भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण करके वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उस महायज्ञ में एकत्रित उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद इधर खलबली मच गई और संशुद्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके दीप्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवादिदेव की पूजा की। उसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से चारों ओर देखकर उन विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवर को देखा तथा यज्ञ, अग्नि, यजमान, यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। विप्रो तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञ मंडप में उपस्थित पांच स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष से विहल होकर महासुर बलि ने अर्घ लिया और गोविंद की पूजा की तथा उनसे यह कहा। बलि ने कहा, वामन देव अनंत सुवर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी, घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गाय तथा ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभिष्ट बताए। मेरे प्रिय लगने वाले समस्त अर्थ आपके लिए हैं। दैत्यपति बलि के इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान ने हंसते हुए दुर्बोध वाणी में कहा, राजन, मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दें। सुवर्ण, ग्राम एवं रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान करें। बलि ने कहा, हे पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन ने कहा, हे दैत्यपति, मैं इतना पाने से ही कृतकृत्य हूँ। मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छा अनुसार दान कीजिए। महात्मा वामन की यह वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन अवामन विराट बन गए। तक्षक उन्होंने उन्हें अपना सर्वदेव में स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र, आकाश सिर, पृथ्वी दोनों चरण, पिशाच पैर की उंगलियां तथा गुहा खातों की उंगलियां थे। जानियों में विशुद्ध देवगण, दोनों जांघों में सुरश्रेष्ठ साध्यगण, नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियां, सूर्य करने प्रभु के केश, तारकाएं उनके रोमकूप एवं महर्षिगण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं उन महात्मा के कर्ण,
दोनों अश्विनी कुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा के नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में मधुर हास्य छटा में चंद्रदेव तथा मन में धन आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जीवा सरस्वती देवी थी। देव माता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी बलियां, स्वर्ग द्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पूषा उनकी भौं थी। विश्वनार उनके मुख तथा प्रजापति विष्णु थे। परम ब्रह्म उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुरस्तर थे। उनकी पीठ में वसु देवता, सभी संधियों में मरुदगण, वक्षस्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महावन आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेघा, धृति, कांति एवं सभी विद्या उनकी कटी में स्थित थी। समस्त ज्योतियां एवं परम महत तप उन देवाधिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुशियों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्टियां थी। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टा उनकी दोनों जानुएं थी। उन महात्मा विष्णु के सब देवमय रूप को देखकर वेदित्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पितंगे जाते हैं। महादेवता चक्षु ने दांतों से उनके पैरों के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों एवं हाथों के तलुओं से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश के नपते समय उनके सकित्य प्रदेश जांग में स्थित हो गए एवं परम उदर लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री विष्णु के जानोमूल घुटनों के स्थान में चंद्रमा एवं सूर्य स्थित हो गए। उरुक्रम लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोक इंद्र को दे दिए। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सूतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। तदंतर भगवान विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी तथा वैवस्वत मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवनों को पहले इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं उसके इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूंगा। बलि पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों, हृदयों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। दानेश्वर सुगंधि से अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहां निवास करो। जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध ना करोगे तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे, किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने कहा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहां पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूंगा। श्री भगवान ने कहा, अविधि पूर्वक किए गए दान, श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध तथा बिना श्राद्ध के किए गए जो हवन है वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हारे फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश के की गई क्रिया और बिना घी के किए गए हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान पर आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार ना होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठाश्रम तथा विष्णु पद सरोवर में जो श्राद्ध, दान, व्रत या नियम पालन करेगा तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहां की जाएगी
उसके लिए वे सभी निस्संदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णु पद नाम के सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान करेगा, वह परम पद को प्राप्त करेगा। लोमहर्षण जी बोले, भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को यह वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अनिर्त हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगे और बलि सर्वदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु का उत्तम महात्म कहा गया। जो इसे वामन महात्म को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्श्रेष्ठों, बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्र की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आदि एवं व्याधि न होगी तथा उनका मन भी मोह से आकुल न होगा। हे महाभागो, इस कथा को सुनकर राज्यच्युत व्यक्ति अपने राज्य को एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इनको सुनने से ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है और वैश्य को धन समृद्धि एवं शुद्ध को सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महात्मा सुनने से पापों से मुक्ति होती है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 31वां अध्याय समाप्त हुआ।